नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज इंडिया। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी को विदाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी 1000 मिसाइलें तैयार स्थिति में हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाते हुए उसके वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। दुबई स्थित कई कारोबारी संस्थानों और कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया गया है। 1 अगस्त से दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि 31 जुलाई तक पुरानी पिंक टिकट व्यवस्था जारी रहेगी ताकि यात्रियों को नई व्यवस्था अपनाने में परेशानी ना हो। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी प्रदूषण की चपेट में दिखाई दी। नदी की सतह पर सफेद झाग नजर आने लगे हैं। बारिश के बाद भी प्रदूषण की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होने से पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जब दोनों गीत एक साथ गाए जाएंगे तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। एसवीजी इंस्टा एएम पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है। एफएसएसएआई ने कंपनी को नोटिस जारी कर एक्सपायर्ड और खराब खाद्य सामग्री की सप्लाई को लेकर जवाब मांगा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे इंजन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर किसी वाहन में ई20 की वजह से खराबी आती है तो संबंधित कंपनी का ग्राहकों के पार्ट्स मुफ्त में बदलने की जिम्मेदारी उठाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से परेशान है, लेकिन सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल प्रचार और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बहरामपुर में हुमायूं कबीर को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जनप्रतिनिधि की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में ममता बनर्जी गुट ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी और राजनीतिक हलकों की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले मंदिरों के विकास के लिए आने वाले धन का इस्तेमाल कब्रिस्तानों और अन्य कार्यों में किया जाता था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार उनके संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को 20 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कॉकरोच जनता जैसे पार्टियों को 24 घंटे के भीतर अनुमति मिल जाती है, लेकिन उनकी पार्टी के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके विधायकों को 20 से 30 करोड़ और राज्य का दर्जा दिलाने का आश्वासन देकर पार्टी बदलने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। भरत तिवारी का परिवार आज सुबह जंतर मंत्र पर धरने पर बैठने जा रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि करनी सेना समेत कई संगठन उनके समर्थन में हैं। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि चोरी का मामला सामने आने के बाद इसे दबाने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि इस संबंध में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भी भेजा गया था, जिसमें लोगों को चुप रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी की टीम ने मंदिर पहुंचकर बद्री
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कई सदस्यों के बयान दर्ज किए। वहीं एसआईटी ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच अभी जारी है और इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की नाराजगी नहीं है और सभी नेता हाईकमान के फैसलों के साथ खड़े हैं। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में एक अनारस बीमार जैसी स्थिति है। भारत की समुद्री ताकत को और मजबूती देते हुए स्वदेशी युद्धपोत आईएएस महेंद्र गिरी को नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी कमीशनिंग हुई। यह युद्धपोत 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से बना है और अत्याधुनिक हथियारों और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद राजनीतिक बवाल तेज हो गया है। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जबकि नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से शांत रहने और विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। दतिया में हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय पर कब्जा कर ताला लगा दिया और नए उम्मीदवार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रशासन ने शांति व्यवस्था भी बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि बीजेपी में टिकट बदलने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि दतिया से पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वही चुनाव लड़ेगा और आशुतोष तिवारी एक मेहनती और समर्पित कार्यकर्ता हैं। टिकट विवाद पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से मध्य प्रदेश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए और जनता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में ना नीति थी और ना ही नियत, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और प्रदेश विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फिल्म सिटी को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में शूटिंग शुरू हो गई है और क्या कानपुर में बनने वाली फिल्म सिटी का वादा भी पूरा होगा। ललिता हत्याकांड को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था संभालने वाले ही बेलगाम हो जाएं, तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बयान दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ रही है और अपनी पुरानी विचारधारा से दूर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धर्मांतरण के आरोप में 4 मौलवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि यह लोग झाड़ फूंक और पानी पिलाने के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। 9 जुलाई को हिंदू संगठनों ने मजार पर धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई-20 पेट्रोल को लेकर सवाल उठाने वाले आम लोगों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आम लोगों की समस्याओं को सामने लाएंगे और उनकी बात देश के सामने रखने का काम करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्य सरकार की किसान कर्ज माफी योजना में किए गए संशोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार के बागीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले घोषित अभिषेक बंटी की जगह अब नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवार घोषित होने के महज 72 घंटे के भीतर पार्टी को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर धमकी दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। जांच के बाद कॉल को फर्जी पाया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और शिमला में लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव
कार्य तेज कर दिया है। संगीत